हे लिसनर्स, दिस इज़ मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 61st एपिसोड ऑफ देखें कितने प्यार ना हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो रावी है वो आई हुई थी सिफ्त के घर, शहर के घर, बिकॉज उसने देना था शहर को सरप्राइज़। ठीक है, तो वो आई होती है, ठीक है, एंड वो देती भी है सरप्राइज़, बट जो शहर है वो शॉक हो जाती है, फ्रीज़ हो जाती है। एंड फिर जो रावी है वो बोलती है शहर को कि डैट वो यहीं पर रुक रही है, स्टे कर रही है। एंड जो शहर है वो खुश हो जाती है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम बेड पे लेटो, मैं फ्रेश होके आती हूँ, नहा के आती हूँ। एंड देन फिर वो नहा के बाहर आती है एंड उसने एक टॉवल लपेटा हुआ था, तो उसी टॉवल में पहले वो गेट लॉक करती है, ठीक है। एंड फिर देखती है रावी की तरफ, तो जो रावी है वो ऑब्ज़र्व करती है शहर को एंड उसकी इंटेंस आइज़ को, ठीक है। तो जो शहर है वो देखती है रावी की तरफ एंड शी वॉज इन मूड एंड वो नहीं छोड़ने वाली थी आज रावी को। तो वो जाती है उसके क्लोज एंड वो बहुत धीरे धीरे बेड पे क्रोल करती हुई रावी के पास आती है। एंड जो रावी है वो देख रही होती है शहर की इंटेंस नज़रें अपनी बॉडी पे, ठीक है। एंड यू नो, बंदा शरीर से बाद में मारता है, आँखों से पहले मारता है। तो शहर सेम वही काम कर रही थी, वो टच बाद में कर रही थी, आँखों से उसका जो कत्ल है वो पहले करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रावी है वो अपना बात का अंजाम सोच के थोड़ा नर्वस हो रही थी। एंड जो शहर है वो फिर थोड़ा और क्लोज आती है रावी के, ठीक है। अब वो पूरा उसके फेस पे आ चुकी थी। एंड जो रावी है वो नर्वस हुई पड़ी थी, ठीक है। तो वो बोल रही थी, तो वो बोलती है मैं क्या कह रही थी, मैंने कहा ना कि हम बातें करते हैं, देखो मेरी बात सुनो। मैंने ना आपको नहीं पता ना, मैंने ना बहुत सारे ना जुगनू की फ़ोटो खींची है, ठीक है। वहाँ पर ना वो झरने थे, मैंने उसकी भी फ़ोटो खींची है। मैं कैमरा लेके आई हूँ साथ में। नहीं नहीं नहीं, मैं लेके नहीं आई। नहीं, मैं लेके आऊँगी अभी, मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाओ मैं दिखाती हूँ। तो ना वो उठने लगी होती है, ठीक है, बेड से। तो जो शहर है वो अपना जो हाथ है वो थोड़ा जैसे उसने रखा हुआ था रावी के साइड पे, ठीक है, दोनों साइड से उसे लॉक किया हुआ था उसने। तो वो और थोड़ा उसके क्लोज जाती है, मतलब पूरी तरह उसको लॉक कर लेती है, ठीक है, ब्लॉक कर लेती है। तो जो रावी है वो देखती है शहर की तरफ एंड जो शहर है वो उसके कान के पास ही होती है। वो बोलती है, बेबी नो, आज नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। एंड कोई बहाना नहीं, कोई फ़ोटोज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। आज आंखों से तस्वीरें खींचेंगे एक दूसरे की। एंड देन ये बोलते बोलते ही वो वीरा की नेक पे किस करती है। यहाँ पर जो वीरा है उसकी आंखें बंद हो जाती है, ठीक है। एंड होता ना, हम थोड़ा सा नेक को अंदर को पुल करते हैं, ठीक है, अपने नेक को, तो वैसे वो करती है। तो जो शहर है वो अपना जो हाथ है वो लेके जाती है वीरा की गर्दन के पीछे, उसको होल्ड करती है। देन वो उसकी गर्दन को थोड़ा, होता है ना कि पीछे को करना, उसके बाल मतलब पकड़ के ना, थोड़े बाल थोड़ा पीछे को करती है। एंड जोर से नहीं, आराम से पीछे को करती है। एंड अब रावी की जो गर्दन है वो थी शहर के सामने। तो शेर सामने खड़ा है, शिकारी सामने है, शेर भूखा है एंड ताज़ा शिकार है। सो शिकार करना तो बनता है। तो ऐसे ही होता है, जो शहर है वो रावी को किस करती है, बट नॉट सॉफ्टली, ठीक है। बहुत ही मदहोशी से, बहुत ही गहराई से वो रावी को प्यार करती है। एंड हर किस पे, हर बार वो अपनी निशानी दे रही थी रावी को। लाल लाल गहरी गहरी निशानियाँ रावी को मिल रही थी। एंड हर निशानी पे, हर किस पे रावी सिसकी भर रही थी। वो जो चादर है उस पे जो अपनी ग्रिप है उसे टाइट करी थी। उस दोनों हाथ उसने नीचे रखे हुए थे, गर्दन उसके ऊपर थी। उसके जो बाल है वो शहर ने पकड़े हुए थे। एंड उसके जो त्वचा है
वो भी सहर ने पकड़ी हुई थी। तो फ़र्क सिर्फ इतना था कि आमतौर पर त्वचा हाथों से पकड़ी जाती है, बट यहाँ पर होठों से पकड़ी जा रही थी। और जैसे जैसे उसके जो होठ हैं वो उसके शरीर पर, त्वचा पर चल रहे थे, वैसे वैसे रावी अपना होश खो रही थी। उसकी सांसें बढ़ती जा रही थी, वो मदहोश होती जा रही थी। और जो रावी पहले मना कर रही थी, थोड़ा घबरा रही थी, अब वो भी मदहोशी के आलम में खोने लगी थी। जो सहर है वो रावी को नीचे लेटा देती है बेड पे पूरा, और खुद उसके ऊपर आती है पूरी तरह से और देखती है उसकी आंखों में। सहर की मदहोश इंटेंस नज़रें रावी की इंटेंस नज़रों से टकरा रही थी, और ये दोनों ही मदहोश थे एक दूसरे में। सहर देरी ना करते हुए नीचे जाती है, सीधा ही रावी के लिप्स पे, एंड पैशनेटली किस करने लगती है रावी को। और जो रावी है वो होल्ड करती है सहर को उसकी नेक से। एंड अब किसिंग का जो सिलसिला है शुरू होता है, और होठों से शुरू होकर ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिसमें रावी भी पूरा साथ दे रही थी। पहले ये सिलसिला होठों पर जाता है, फिर जाता है जो लाइन पर, फिर जाता है नेक पे, एंड वहाँ अपने प्यार की निशानियाँ छोड़ती है सहर। देन नेक से शुरू होता हुआ वो जाता है नीचे कॉलर बोन पे, एंड वहाँ रावी को निशानियाँ मिल रही थी और रावी की सिसकियाँ निकल रही थी। रावी आज बिल्कुल भी जेंटल नहीं थी। वो बड़ी ही शिद्दत से, बड़ी ही इंटेंसिटी से अपना प्यार दिखा रही थी रावी को, और धीरे धीरे करके हर लिबास जो रावी ने पहना था धीरे धीरे करके हटाया जाता है, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से। और रावी जो सहर ने लिबास पहना हुआ था, जो कि इन दोनों के मध्य दीवार बन रहा था, वो उसे उतार देती है। अब दोनों ही अपने आप में थे, बिना कोई बाहरी वस्तु के। बस थी तो इनके ऊपर एक रजाई। अब सहर अपने होठों को रावी के कॉलर बोन से होते हुए नीचे लेके जाती है उसके अपर बॉडी पे, एंड वहाँ पर वो हार्डली और शिद्दत से उसे चूमती है, उसे निशानियाँ देती है। और रावी वो सहर के बालों को जकड़ती है। जितनी इंटेंस सहर की किस थी, उतनी इंटेंस रावी की ग्रिप थी। सिलसिला आगे बढ़ता है। पहले अपर बॉडी पर अपना काम किया जाता है, देन नीचे आया जाता है रावी की कमर पर,
वहाँ निशानियाँ दी जाती हैं। फिर उससे नीचे आया जाता है, उसके कोमल अंग पर, जहाँ पर पहली बार सहर अपने होठों का और अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करती है। और जो रावी है, जैसे ही जो सहर है वो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करती है, रावी अपनी जो कमर है उसे उठा लेती है। जो सहर है वो नहीं रुकती। वो आज रावी को बहुत तड़पाना चाहती थी, बहुत सताना चाहती थी, और वो कर भी रही थी। जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती है, वैसे वैसे रावी की सिसकियाँ बढ़ती हैं। और तकरीबन 5-7 मिनट बाद रावी रिलैक्स होती है, और जो सहर है वो भी पुरसुकून होती है, रावी को पूरा करके, उसे कंप्लीट करके। देन वो ऊपर आती है एंड रावी की आंखों में देखती है, तो रावी के फेस पे स्माइल थी एंड वो देख रही थी सहर की तरफ। तो सहर थोड़ा स्माइल करती है एंड उसके कानों के पास जाती है एंड बोलती है, सो बेबी, हाउ वाज इट, डिड यू एंजॉय इट? तो जो रावी है वो देखती है सहर की तरफ एंड अपनी हाँ में गर्दन हिलाती है। तो सहर स्माइल करती है एंड उसके फोरहेड पे किस करती है एंड ऐसी उसके साइड में उसको गले लगाकर लेट जाती है। तो ये दोनों ऐसे लेटे होते हैं एंड जो रावी है वो जस्ट आंखें खुली होती है उसकी एंड ऊपर देख रही होती है सीलिंग की तरफ। एंड यहाँ पर जो सहर है उसने गले लगाया होता है रावी को। तो रावी बोलती है सहर से, वैसे आज आपको हुआ क्या था? तो सहर देखती रावी की तरफ एंड बोलती है, कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? तो रावी बोलती है, नहीं, आज आप जेंटल नहीं थे, बड़े वाइल्ड थे। तो सहर बोलती है, कहाँ, मैं कहाँ वाइल्ड थी, सगों मैं जेंटल थी। तो रावी बोलते, अच्छा, ये जो निशान दिए ये जेंटलनेस में दिए जाते हैं? तो सहर बोलते, कहाँ दिए मैंने निशान? तो रावी ना, मतलब उसने कंबल लिया हुआ था, वो थोड़ा सा नीचे करती है एंड उसकी नेक पे वो निशान दिखाते हैं, बोलती है, ये देखो, ये जो निशान दिए ये क्या है? सहर बोलती है, ओहो, मैंने निशान दे दिए। तो सहर ना वापिस से उस निशान पे किस करती है एंड बोलती है, ओ, कितने सोहने लग रहे हैं ना, हाय, मेरे प्यार की निशानियाँ कितनी सोहनी लग रही हैं तुम्हारे पे। तो रावी देखते सर की तरफ बोलती है, बकवास ना करो, इसको छुपाना कैसे है, मुझे ये टेंशन पड़ी हुई है मुझे, मम्मी ने देख लिया ना तो बस कटापा चढ़ जाना मेरा। तो सहर बोलती है, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आप देखो। तो रावी बोलती है, क्या आप देखो? मेरा कटापा चढ़ा ना, मैं आपका भी साथ साथ में चढ़ाऊंगी, टेंशन ना लो, मम्मी ने अगर देख लिया ना, मैं आपको भी साथ साथ में घड़ीसूंगी। तो सहर बोलती है, हाँ तो मैं डरती हूँ। तो जो रावी है वो एकदम से देखती है सहर की तरफ, बोलती है, अब नहीं डरते मम्मा से? तो सहर बोलती है, हाँ तो मैं बता रही हूँ, हाँ मैं डरती हूँ, मैं बता रही हूँ मैं डरती हूँ। तो रावी स्माइल करते हैं, बोलते, बात पलटनी कोई आपसे सीखे। तो सहर स्माइल करती है और बोलती है, मैं बात नहीं पलट रही, बता रही हूँ बस आपको। अच्छा टेंशन ना लो, कुछ नहीं होता, मेरे पास पड़ा थोड़ा मेकअप, इस पर लगा लेना, ठीक है, और वैसे भी ठंड है, हाई नेक पहन लेना, छुप जाएंगे। तो रावी बोलती है, सही है, निशानियाँ आप दो, छुपाती मैं फिरूँ। तो सहर स्माइल करते बोलती है, यही तो इश्क का मज़ा है, अगर इश्क में एडवेंचर ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो रावी बोलती है, ऐसा एडवेंचर मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप ले लो, निशानियाँ मुझे दे दो, बाद में फिर छुपाती मैं फिरूँ।
तो सहर बोलती है अच्छा मेरी जान टेंशन ना लो, सही हो जाएगा, 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन हाई नेक पहन लो, और मैं तो कह रही जाने की भी क्या जरूरत है, यहाँ पर ही रुक जाओ। तो रावी देखती सहर की तरफ, बोलते ना अभी नहीं। तो सहर बोलती है फिर कब? तो रावी बोलती है आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज तो मैं आपके साथ ही रहूँगी। तो सहर बोलती है ये भी सही है, तो बताओ कब करनी है मैरिज? तो रावी बोलती है जब आप बोलो। तो सहर बोलती है मैं तो कह रही हूँ कर लो, आप ही हो, कभी इधर निकल जाते हो कभी उधर निकल जाते हो, चंगा ही आपको सुरूर चढ़ा है फोटोग्राफी का। तो रावी बोलते वो तो मेरा पैशन है, वो नेचर से मुझे प्यार है, वो तो छूट नहीं सकता, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं तो कहती हूँ आपको मेरे साथ चलो, आप भी नहीं चलते हो। तो सहर बोलती है अब कंपनी को संभालेगा अगर मैं चलेगी तो। रावी बोलती है छोड़ो ना, कंपनी कंपनी में क्या रखा है, दोनों घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। तो सहर बोलती है बट ऐसा नहीं होता, कंपनी संभालनी पड़ेगी, मुझे आप 2-3 बच्चे दे दो, उनको मैं हाथ में सौंप के कंपनी, फिर हम निकल जाया करेंगे। तो रावी देखती है सहर की तरफ, बोलती है क्या 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 बोला आपने? तो सहर बोलती है यही क्या, मुझे 2-3 बच्चे दे दो, फिर उनके हाथ में सौंप के मैं चल जाऊँगी आपके साथ फोटोग्राफी करने के लिए। तो रावी बोलती है बट आई डोंट लाइक किड्स। तो सहर बोलते हैं ये भी बात है, चलो कोई ना, सिर्फ तनवीर के बच्चे होंगे ना, उन्हें सौंप देंगे। तो रावी बोलते हैं हाँ ये सही है, फिर चलना आप मेरे साथ फोटोग्राफी करने के लिए, सारी दुनिया घूमेंगे हम। तो सहर बोलते हैं जरूर। एंड ये ऐसी बातें बातें करते करते सो जाते हैं। तो अब होता है तकरीबन सेम डे, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम, ठीक है, सुबह के 2:30 बज रहे थे। एंड सहर एंड रावी ये सो चुके थे, सिफ्त एंड वीरा ये भी सो चुके थे। तो 2:30 बजे जो वीरा है वो उठती है, एंड उसके जस्ट साइड में उसको हक कर कर लेटी हुई थी सिफ्त। तो जो वीरा है वो देखती सिफ्त की तरफ, एंड सिफ्त गुड़ी नींद में थी, ठीक है। तो वो बड़े आराम से, बड़ी होली होली उसके जो बाजू है उसने वीरा की पेट पे रखी हुई थी सिफ्त ने बाजू। तो वीरा बड़े आराम से होली होली सिफ्त की जो बाजू है वो पकड़ती है एंड अपने ऊपर से हटाती है, अपने ऊपर से हटाती है। सो गाइज बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना 1 मिनट। तो जो वीरा है वो हटाती है सिफ्त की बाजू, ठीक है, एंड साइड में टेबल पे फ़ोन पड़ा था उसका, तो वो फ़ोन उठाती है एंड उस पर मैसेज करती है सहर को। वो 1-2 मैसेज करती है वीरा, बट जो सहर है वो नहीं देखती, ठीक है। तो जो वीरा है फिर वो उठती है, ठीक है, एंड रूम के बाहर बैल्कनी में जाती है वो, देन कॉल करती है वो सहर को। तो यहाँ पर सहर का फ़ोन वाइब्रेशन पे लगा हुआ था, ठीक है। तो जब वीरा कॉल करती है सहर को तो सहर का फ़ोन वाइब्रेट होता है, एंड उसके पास में ही था सहर के पड़ा फ़ोन, तो उसको सुनती है वाइब्रेशन, ठीक है, फील होती है। तो वो देखती है एंड उस पर वीरा का नाम आ रहा था। तो वो पहले देखती है फ़ोन की तरफ एंड फटाफट उसे उठा के वाइब्रेशन मोड से हटाती है, मतलब वो होता है ना साइलेंट कर देते हैं हम, तो वो करती है। एंड फिर देखती है दूसरी साइड रावी की तरफ, जो कि सो रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है वो थक गई थी और वैसे भी सफ़र से आई थी, तो वो सो रही थी, ठीक है। सहर उठती है एंड जाती है बाहर अपने रूम की बैल्कनी में, एंड फ़ोन उठाती है वीरा का, बोलती है हेलो। तो वहाँ से वीरा बोलती है हेलो सहर दी। तो सहर बोलती है हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ, सब ठीक है, इतनी रात को फ़ोन किया? तो वीरा बोलती है हाँ जी, मैंने आपको बोला था ना कि मैं बात करूँगी आपसे। तो सहर बोलती है हाँ जी बताओ। तो वीरा बोलते हैं देखो मेरी बात सुनो, पहले आप मुझे ये बताओ कि जब आंटी की डेथ हुई तो कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई थी वहाँ पर? तो सहर बोलती है एक्चुअली ना मुझे इतना नहीं याद, बिकॉज़ उस टाइम पे मैं और सिर्फ तो बहुत छोटे थे, एंड हमें इतनी मेमोरी मेरी है नहीं, मतलब मुझे याद नहीं है, धुंधला धुंधला याद है कि पुलिस तो आई थी, बट उन्होंने जो मैंने अभी बाद में मुझे पता लगा, ठीक है, जब मैं बड़ी हुई, कि जो सिफ्ट की मम्मा है उनकी डेथ का रीज़न बताया गया कि ऊपर जो वायरिंग थी
जब वो डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा था वहाँ पर, ठीक है, जैसे लाइट्स वगैरह लगाने का काम हो रहा था। तो वहाँ पर जो वायरिंग थी ना, उस वायर में पैर अटक कर जो आंटी है वो नीचे गिर गए थे। तो जो वीरा है वो थोड़ा पोज लेती है एंड फिर बोलती है दोबारा बताना क्या रीज़न, वायर में पैर अटक के। तो सहर बोलती है हाँ जी। तो वीरा बोलती है अब मुझे एक बार थोड़ा सा, अगर जितना आपको याद है, थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि कैसे एक्सीडेंट हो, मतलब ये हुआ क्या था, सिनेरियो क्या था, मतलब पूरा थोड़ा। तो जो सहरा है वो बोलती है देखो, जो मुझे सुनने में आया है कि मतलब जो उनकी रिपोर्ट्स में है पुलिस की, कि जहाँ पर रेलिंग थी उससे तकरीबन 3 फुट दूर एक वायर बिछी थी, ठीक है। तो जब सिफ्त आगे भाग रही थी तो आंटी सिफ्त के पीछे भाग रही थी। एंड फिर जब सिफ्त थोड़ा आगे निकल गई, वो तो सिफ्त तो पार कर गई तार को, बट जो आंटी हैं जब वो आगे बढ़ने लगे, दौड़ने लगे, तो उनका जो पैर है ना, जो एंकल है, वो तार में फंसा एंड आंटी बैलेंस नहीं कर पाए और रेलिंग से नीचे गिर गए। तो जो वीरा वो सारा सुनती है एंड फिर वो थोड़ा पॉज लेती है एंड फिर बोलती है अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला कि रेलिंग से 3 फुट दूर तार थी, है ना? तो सहर बोलती है हाँ जी। तो वीरा बोलती है मुझे एक बार सिफ्त के घर जाना है। तो सहर बोलती है हाँ चल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीरा बोलती है बट सिफ्त को बिना बताए। तो सहर बोलती है ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या होगा, कर लेंगे कोई जुगाड़ वगैरह। कब जाना है ये बताओ। तो वीरा बोलती है कल। तो सहर बोलती है कल, ओके ठीक है, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूँगी, अब चल जाना, ठीक है, मैं आपको बता दूँगी कौन सा टाइम है, तो उस टाइम के अंदर अंदर। वैसे करना क्या है वहाँ जाके। तो वीरा बोलती है कुछ नहीं, बस थोड़ा देखना है, कोई चीज़ देखनी है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। बस आप ये कर देना कि मुझे जाना है उसके घर और पता ना लगे उसे। तो जो सहर है वो बोलती है ओके ठीक है डन, नहीं पता लगेगा उसे। तो वीरा बोलती है ओके, फिर सुबह मिलते हैं, ठीक है, आप सो जाओ, मैंने भी आपको डिस्टर्ब कर दिया। सहर बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो ठीक है आप सो जाओ फिर। तो वीरा बोलती है ओके एंड ये फ़ोन कट कर देते हैं। तो जो वीरा है फिर वो वापस जाती है अपने रूम में एंड फ़ोन रखती है अपना एंड देखती सिफ्त की तरफ। तो सिफ्त उसी पोजीशन पे सो रही थी, ठीक है। एंड जो वीरा है वो लेटती है सिफ्त के पास एंड उसको नींद नहीं आ रही थी, ठीक है, वो जाग रही थी, नींद नहीं आ रही थी उसे। वो देख रही थी सिफ्त की तरफ बिकॉज रूम में हल्की सी डिम लाइट जल रही थी, ठीक है, तो उसमें सिफ्त का जो चेहरा वो दिख रहा था। तो वीरा देख रही होती सिफ्त की तरफ एंड फिर ना वो अपना जो हाथ है वो लेके जाती है सिफ्त के चेहरे पे, ठीक है, उसके फेस पे लेके जाती है एंड उसे थोड़ा रब करती है, उसके जो चीक्स होते हैं ना उसे अपने थंब से थोड़ा रब करती है एंड उसकी तरफ देखती है एंड बोलती है जो भी आपको तकलीफ़ देगा ना, जो भी आपको दुख देगा, आपकी कसम छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, उसके लिए चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े, पर आपको कभी तकलीफ़ नहीं होने दूंगी मैं, बस मेरे पर ट्रस्ट करो एंड गुस्सा ना करना ना मुझ पे, गुस्सा ना करना, ओके, गुड नाइट। एंड ये बोल के वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। नींद तो नहीं आ रही थी बट अपनी आंखें बंद कर लेती है वो। तो अब होता है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो सुबह का टाइम होता है तकरीबन 7 बजे का। तो सारे जने अपने अपने रूम में होते हैं एंड वीरा एंड सिफ्त के रूम का सीन दिखाया जाता है। तो सिफ्त का अलार्म बजता है फ़ोन का, ठीक है, सिफ्त अपने फ़ोन पे अलार्म लगा के सोती थी, तो सिफ्त के फ़ोन का अलार्म बजता है एंड तो सिफ्त की आँख खुलती है एंड वो देखते हैं अपने फ़ोन की तरफ एंड फ़ोन का अलार्म बंद करती है एंड वीरा की भी जो आँख है वो खुल जाती है। तो ये दोनों देखते हैं एक दूसरे की तरफ। तो
तो वीरा स्माइल करती है एंड बोलती है गुड मॉर्निंग। तो सिफ्त बोलती है गुड मॉर्निंग मेरी जान। तो वीरा बोलती है सही है। तो सिफ्त बोलती है क्या सही है, मैंने इतने अच्छे से गुड मॉर्निंग विश किया, आपको अपनी जान बोला, आप भी तो रिप्लाई दो। तो वीरा बोलती है ओके मेरी जान गुड मॉर्निंग। तो फिर ये दोनों स्माइल करते हैं, ठीक है। एंड जो सिफ्त है फिर वो थोड़ा आगे होती है एंड वीरा को हक करती है। तो वीरा भी हक करती है एंड देन ये दोनों देख रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। तो वो वीरा बोलती है उठ जाओ फिर जाना है। तो सिफ्त बोलती है मन नहीं कर रहा। तो वीरा बोलती है क्यों। तो सिफ्त बोलती है मन कर रहा है ऐसे ही आपको देखती रहूं बस। तो वीरा स्माइल करते हैं बोलती है फिर। तो सिफ्ट बोलती है फिर वो थोड़ा आगे होती है एंड वीरा को किस करती है हल्की सी उसके लिप्स पे एंड बोलती है फिर आपको ऐसे किसियाँ करती रहूं। तो वीरा बोलती है फिर रुकना कब है। तो वीरा थोड़ा सोचती है, मतलब नाटक करती है सोचने का एंड फिर बोलती है कभी नहीं। तो वीरा थोड़ा सा पुश करती है पीछे सिफ्त को एंड बोलती है अब ना उठ जाओ, ठीक है ना, आपका कभी मन भरने वाला है और ना ही आप रुकने वाले वैसे, ठीक है। तो इससे अच्छा उठ जाओ, उठ के तैयार तो रहो, मैं भी तैयार तो होती हूँ, ऑफिस जाना है। तो सिफ्त बोलती है यार एक तो ना अरमाना में पानी डालना भी आपसे सीखी। तो वीरा बोलती है मैं अरमाना पे पानी नहीं डालती हूँ, आपको हकीकत में लेके आती हूँ, बहुत काम पे होते हैं करने के लिए, ठीक है। तो सिफ्त बोलती है तो काम तो होते रहेंगे ना, बंदा रोमांटिक मूड में होता है, कोई रोमांटिक बात करता है, ठीक है, एकदम अच्छे मूड में होता है, आपको किसियाँ करने के मूड में होता है, आप आके बाल्टी लेके खड़े होते हो, सारा पानी मेरे अरमानों पे फेर देते हो। तो वीरा बोलती है हाँ आपका तो क्या है, सारे दिहाड़ी आप ऐसे ही करते रहोगे, काम काज का आपको ध्यान नहीं रहेगा, निकम्मे पति बन जाओगे फिर मेरे। तो इससे अच्छा है ना कि मैं आपको रियलिटी का एहसास दिलाती रहूँ कि काम काज भी करने वाले होते हैं। तो सिफ्त बोलती है क्या करने हैं काम काज, छोड़ो आप पे उतरेंगे काम काज, आप इधर आओ। तो वो थोड़ा आगे बढ़ के ना वीरा को पकड़ने लगी होती है, बट जो वीरा वो पीछे हुए थे न बोलती है कोई इधर आओ नहीं, उठो, उठ के नहाओ धो, ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ मम्मा के पास वो थोड़ी हेल्प कराने, आप उठो नहा दो नीचे आओ। एंड ये बोलकर वो थोड़ा आगे को चल जाती है गेट की तरफ। तो सिर्फ तो देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है तो कसम से एक बार शादी हो जाए मेरी आपसे, कसम से आपको बेड से मैं उतरने नहीं दूंगी। तो वीरा बोलती है वहम है आपका। तो सिर्फ तो बोलती है सच्ची बोल रही हूँ मैं, अभी बता रही हूँ, आप जैसे मुझे तड़पाते हो ना, जितनी शादी होगी ना, मैं कसम से बोल रही हूँ मैंने आपको कम से कम 1 महीना तो बेड से उतरने नहीं देना है। तो वीरा अपनी आंखें बड़ी करते हैं बोलती 1 महीना और कुछ। तो सिर्फ तो बोलती है अच्छा कम है तो 2 महीने, 2 महीने मैंने आपको बेड से उतरने नहीं देना है। तो वीरा बोलती है ओ भाई बस करो, 2 महीने इतनी स्ट्रेंथ है आप में। तो सिर्फ आंखें बड़े बड़े करते बोलते हाँ आप मेरी स्ट्रेंथ पे जा रहे हो। तो वीरा बोलती है हाँ जी ऑब्वियस सी बात है जाऊँगी, 2 महीने पता है कितने होते हैं। तो सिर्फ तो बोलती है हाँ जी बहुत होते हैं पता है मुझे, बट आपने मेरी स्ट्रेंथ को चैलेंज करके वो गलत किया है, अब देखना एक बार मौका हाथ लग जाए फिर मैं आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाऊंगी। तो वीरा बोलती है वहम है आपका, वहम है, रहने दो, ठीक है। तो सिर्फ तो बोलती है वहम वहम कोई नहीं है, एक बार हाथ लग जाओ फिर मैं आपको सारा निकाल के दिखाती हूँ वहम। तो वीरा बोलती है ठीक है देख लेंगे, अब तो उठ जाओ, इतनी देर से बातें करने में लगे हुए हो, उठो फटाफट जाओ नहाओ धो, कपड़ में आपके कपड़े पड़े उठाओ निकालो जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ चाय बना रही हूँ, आवाज़ मारूंगी आ जाना नीचे चुपचाप एक बाज में। तो सिर्फ अपने हाथ जोड़ती है और बोलती है जो हुक्म मेरे आका, आपका हुक्म सर मत्थे। तो वीरा अपना हाथ उठाती है आशीर्वाद के पोज में और बोलती है तथास्तु पतिदेव। तो सिर्फ स्माइल करती है एंड वीरा भी स्माइल करती है एंड फिर जो वीरा है वो नीचे चल जाती है। यहाँ पर जो सिफ्त है फिर वो उठती है, उठ के अपने कपड़े में कपड़े वगैरह लेती है एंड फिर वो चल जाती है वॉशरूम में नहाने धोने के लिए।
तो ऐसे ही होता है। दूसरी साइड पे रावी एंड सहर ये भी उठ गए होते हैं। सहर चल जाती है अपने जिम, ठीक है, एंड रावी अपना नहाने धोने के लिए, एंड फिर वो कपड़े चेंज करके, मतलब नाइट सूट पहना था उसने, तो वो चेंज करके वो नीचे चल जाती है आंटी के साथ हेल्प कराने के लिए, ठीक है। आंटी से गप्पे शप्पे मारती है। तो 9 साढ़े 9 बजे तक ये सारे जने पहुंच जाते हैं अपने अपने ऑफिस, ठीक है। रावी चल जाती है वापस अपने घर, बिकॉज उसने जो फ़ोटोज़ वगैरह जो उसने खींची थी उसको एडिट करना है, ठीक है। टाइम हो रहा होता है तकरीबन 11 बजे का, ठीक है। तीनों जने अपने अपने ऑफिस होते हैं। तो जो सहर है वो कॉल करती है सिफ्त को। तो जो सिफ्त है वो उठाती है कॉल एंड बोलती है हेलो। तो सहर बोलती है कहाँ है तू? सिफ्त तो बोलती है ऑफिस में। तो सहर बोलती है एक बड़ा ज़रूरी काम है, जल्दी आ इधर। तो सिफ्त तो बोलती है क्या हुआ? तो सहर बोलती है मैं आके बताती हूँ क्या हुआ। तो सिफ्त तो बोलती है बहन कुछ हिंट तो दे, क्या है क्या नहीं, कुछ पता लगे, और मैं टेंशन में वहाँ पर आ रही हूँ, कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई ऐसी कोई बात तो नहीं हुई। तो सहर बोलती है मैंने कहा ना मैं आके बताऊँगी, तू आ। तो सिफ्त बोलती है अच्छा मैं आ रही हूँ, एंड वो फ़ोन रखती है। तो वो उठती है एंड निकल जाती है सहर के ऑफिस के लिए। तो जो सहर है वो फ़ोन करती है वीरा को एंड बोलती है कि सिफ्त मेरे पास आ रही है, एंड अंकल आज नहीं है घर पे, बिकॉज अंकल एज़ यूजुअल आज मंडे है तो अंकल गए हुए हैं क्लब के लिए, ठीक है। तो जो वीरा है वो बोलती है ओके ठीक है। तो सहर बोलती है अच्छा मेरी बात सुनो। तो वीरा बोलती है हाँ जी। तो सहर बोलती है मैं सिफ्त को थोड़ा टाइम ही रोक सकती हूँ, आप मतलब एक आधा घंटा ही, तो आप एक आधे घंटे में देख लो क्या करना है। तो वीरा बोलते कोई ना बहुत है, हो जाएगा। तो सहर बोलते ओके, फिर वो फ़ोन कट कर देती है। तो सहर ने सिफ्त को यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि सिफ्त के ऑफिस में जो उसके घर की सीसीटीवी है ना वो चलती थी, ठीक है। और वो नज़र रखती थी अपने फादर पे एंड उनकी एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। इस वजह से वो अपने घर में वगैरह में सीसीटीवी वगैरह जो वहाँ पर फुटेज थी वो उसके पास चलती थी उसके लैपटॉप पे। बट जितना देर वो शहर के पास रहेगी तब तक वो सीसीटीवी देख नहीं पाएगी, ठीक है, असेस नहीं कर पाएगी। तो फिर इस वजह से जो शहर ने सिफ्त को अपने पास बुलाया था। तो जो वीरा है वो फिर निकलती है अपने ऑफिस से एंड पहुंच जाती है सिफ्त के घर, ठीक है। तो सिफ्त के घर पहुंचती है तो गार्ड वगैरह सब जानते थे उसे, ठीक है, तो उसे कोई भी रोकता नहीं है, तो वो आराम से अंदर जाती है, ठीक है। एंड वो कहीं नहीं जाती, ना नीचे हॉल में, ना सिफ्त के रूम में, ना कहीं नहीं जाती, वो सीधा जाती है टेरेस पे। एंड फिर वो उसके पास एक रोल था, वायर का रोल लेके आई थी वो, तो वो लेती है एंड वो जो वायर है वो बिछाती है एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे जहाँ पर जो पुलिस वाले की रिपोर्ट थी, जहाँ पर कि 3 फुट के फासले पे जो वायर है वो बिछी हुई थी, ठीक है। तो वैसी वो वायर है जो वो बिछाती है। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।